राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वट पूर्णिमा का। कई से ऐसे स्टेट हैं जहां पर वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। इसे वट सावित्री पूर्णिमा या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में विशेष रूप से बहुत से स्थान पर महिलाएं इस व्रत को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धारण करती हैं, जबकि वहीं पर उत्तर भारत में यह व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है। विवाहित जो महिलाएं होती हैं वह अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। वट सावित्री के भांति ही इस दिन भी बरगद के पेड़ की यानी वट की पूजा की जाती है और कहते हैं कि वटता को जो वट का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। और इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने भी अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाए थे। तो ऐसे में यह पावन जो व्रत होता है, यह पति पत्नी के अटूट प्रेम, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 2026 में वट पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो पंचांग के अनुसार यह तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून 2026 को सुबह 3:05 से लेकर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 30 जून 2026 को सुबह 5:30 पर। उदया तिथि के अनुसार यदि बात किया जाए तो वट सावित्री का व्रत 29 जून 2026 सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:26 पर और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:30 पर। पूजा के लिए जो हमें अच्छा और शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह सुबह 7:26 से लेकर सुबह 7:11 तक रहने वाला है और दूसरा जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह हो 8:55 से लेकर 10:40 पर, जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो लग रहा है वह 11:50 से लेकर दोपहर के 12:40 तक रहने वाला है। ध्यान रखिएगा कि इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:55 पर। तो ध्यान रखिएगा कि जो राहु काल का समय होता है, इस समय के दौरान आपको पूजा पाठ, शुभ कार्य, यहाँ तक कि आप इस व्रत की कथा भी नहीं सुन सकते, आप इस व्रत का पारण भी नहीं कर सकते यदि अगले दिन उसी समय राहु काल लग रहा है। तो इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 जून 2026 को सुबह 5:26 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह समय बड़ा ही श्रेष्ठकर है। और इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके, नए वस्त्र पहनकर, 16 श्रृंगार करके इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर पास में यदि आपके कहीं वट वृक्ष हो तो उसके पास जाकर आप उसकी पूजा करिए। यदि ना हो तो आप घर में भी टहनी किसी गमले में लगाकर और फिर उसे जल, हल्दी, कुमकुम, फूल अर्पित करके उस टहनी की भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे पूजा होता है वैसे, जैसे मान लीजिए आप वट वृक्ष की जिस प्रकार पूजा करती हैं, आप उसी प्रकार से उस टहनी की भी पूजा कर सकती हैं। आप उस पेड़ की 108 परिक्रमा करके उसे कच्चा सूत लपेटे, फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल विशेष करके जो सीजनल फल होता है जैसे आम, तरबूज, मिठाई, पूड़ी, यह सब अर्पित किया जाता है। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है और अंत में आरती करके पूजा के बाद जो भीगे हुए चने रहते हैं वह बायन दिया जाता है एक दूसरे को और उसके बाद अगले दिन पारण के समय उस चने को निगलकर फिर उसका पारण किया जाता है और फिर जब पूजा करके पूजा समाप्त होती है तो पति का आशीर्वाद लिया जाता है, सास के पैर छुए जाते हैं, सास को बायन दिया जाता है और सास से भी आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी वट पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी। चलिए अब सुनते हैं वट पूर्णिमा की कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान और सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनके एक घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा के पुत्र थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था और वह अत्यंत दरिद्र जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की आंखों की ज्योति भी चली गई थी और सत्यवान वन में लकड़ी काट कर
और उसे बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति सत्यवान की निर्धनता और अल्पायु जानकर अत्यंत चिंतित हुए और सावित्री को समझाने का प्रयास करने लगे। नारद जी की बात ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया, किंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और सावित्री निरंतर सास ससुर की और अपने पति की सेवा करने लगी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में जाने का निर्णय किया और वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वह वृक्ष पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी, क्योंकि उनके मृत्यु का समय नजदीक आ गया था और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ क्षण के पश्चात उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज आकर खड़े हो गए। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ भली भांति दिया है, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जब तक मेरे पति जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे, मैं वहां तक जाऊंगी, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री के धर्मयुक्त वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहला वरदान मांगते हुए कहा कि मेरे सास ससुर की आंखों की जो ज्योति है वह वापस आ जाए, आप उन्हें प्रदान कर दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा और कहकर आगे की तरफ चल पड़े, किंतु सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज द्रवित हो गए और उन्होंने सावित्री को अंतिम वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने वरदान मांगते हुए कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। सावित्री की बुद्धिमता और पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। सावित्री जब उसी वटवृक्ष के पास आई तो उसने देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में चेतना का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। इधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की ज्योति भी लौट आई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। सावित्री जैसी निष्ठा और सत्यवान जैसी आयु का आशीर्वाद हर्ष भागिन को प्राप्त हो। जो भी इस कथा को सुने और कहे, उसके पति की लंबी आयु हो और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस पावन भाव के साथ वट सावित्री व्रत का यह कथा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।